हम्म, बहुत दिन पहले वाले पढ़ूंगा, ये भी नहीं हूँ। मैं इस भी कोई आपकी होता चले करूँ। आप सबको आवाज आ रही मेरी? चलिए, कोई नहीं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हम बात कर रहे थे इकमा सिक्स की। किसकी बात कर रहे थे? इकमा सिक्स। इकमा सिक्स से आने से एक बूमा, और हम जब बात करते हैं, पहले क्लासेस था, जब हमारे पास रिएक्ट का वर्जन आया 16.8, इसके अंदर हमारे पास क्या है? हुक का कंसेप्ट आया है। क्या है हमारे पास? हुक्स। अब हुक्स अलाउज फंक्शन कंपोनेंट टू हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर बिकॉज ऑफ दिस क्लास कंपोनेंट्स आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड। Okay, although hooks generally replace class component, there are no plans to remove class from React. There are no plans to remove classes from React. मतलब कि इसने React को रिमूव किया है, लेकिन कोई इसका प्लान है कि रिमूव करने के लिए, जिसको आप ठीक है। What is hook? Hook allows us to hook into the React features such as state and life cycle methods. Hook मतलब क्या होता है? हुकअप कहते हैं ना, इन जनरल आदमी जिसको हुकअप, किसी चीज के अंदर चले जाना, ठीक है, कहते हैं ना। अब जनरली हम यूज कर रहे होते हैं, क्या नाम है यार, सॉरी, मूवीज के अंदर, जो इंडियन मूवीज के अंदर कहते हैं हुकअप करने जा रहे हैं, जब गर्ल्स पार्टी कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, किसी चीज के अंदर एंटर होना, हुक करना। here is an example of hook, don't worry, it doesn't mention, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि यूज स्टेट हमारे पास क्या है? एक हुक है। क्या हमारे पास है? यूज स्टेट हमारे पास क्या है? हुक है। क्या हमारे पास है? फंक्शन है। क्या हमारे पास है? फंक्शन, जो किसी भी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। यूज स्टेट को यहाँ से अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, तो बाद में जितने भी आपके काम होगा, ये काम आपकी पूरी जिंदगी में चलेगा, कि हमने स्टेट कैसे करनी है, स्टेट मैनेज कैसे करनी है, सब चीजें हैं। अब यहाँ से मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्या है? एक ये ही फंक्शन है। इस सबसे पहले क्या करना है कि हमने सबसे पहले यूज स्टेट को कॉल करना है। जिस फंक्शन को यूज करना है उसको कॉल तो करना लाजमी है ना, कॉल करना लाजमी है ना। इसलिए हम क्या करेंगे? हम कॉल पर करेंगे, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है? एक स्टेट बन चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ, अच्छे से कर देता हूँ, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। Sorry, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये बड़ा नहीं हो रहा, चलिए इधर रहते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक हुक बन गई है। क्या बनी है? हुक। ये आप इसको फंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्या हमारे पास है? डिफरेंट पार्ट्स है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक वेरिएबल है। क्या हमारे पास है? एक वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फंक्शन है। क्या हमारे पास है? ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर करना। दूसरा हमारे पास का ये सेट कलर जो है ना, ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। आप ये उठाने लाइट चलेगी किसका? अब ज्वाइन करने तब तक मैंने इसको पॉज कर लेता हूँ। अब ये पहले वाला हमारे पास क्या है? ये कॉन्स्ट पर्पस क्या है? वेरिएबल को लिखने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, किसी भी चीज वेरिएबल फंक्शन को लिखने के लिए। आप एक दफा इसको थोड़ा देख लें, कॉन्स्ट क्या है, कल जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसके अंदर मैं पढ़ा दूंगा आपको कि क्या चीज होती है। अब एट द एंड हम ये देखेंगे हमारे पास कॉन्स्ट क्या होता है। किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन को लिखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, पहले हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल को, डाटा को, वैल्यू को स्टोर करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है, जो इस वैल्यू, जो वेरिएबल होता है ना, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को अपडेट अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये मतलब यूज स्टेट है, ये हमारे पास एक कीवर्ड है, और ये जो हमारे पास होती है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। क्या आती है? इनिशियल वैल्यू। नहीं नहीं, कलर की। ये हमारे पास वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कलर वेरिएबल।
अब यहाँ पर कलर के अंदर जो वेरिएबल है इसके अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं। वेरिएबल की ये जो है ना वो वैल्यू है, ये पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर मोस्टली जब आपने ये काम करना है तो मोस्टली आपने यहाँ पर नल देना है। क्या देना है? नल। डेटाबेस में नल सेटअप नल होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज भी डाटा नहीं आ रहा, अगर आपने स्ट्रिंग दी है, आपने एक अरे दी है, तो अगर आप पर डाटा अरे में नहीं आ रहा तो उसको अरे को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसके फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो आपको क्या देगा? एरर देगा। अगर आप वहां पर नल देंगे तो अरे की वैल्यू भी नल हो सकती है। अरे की वैल्यू भी क्या हो सकती है? नल हो सकती है। वहां पर हम चेक लगाएंगे इसके लिए, लेकिन नल देने से सर वो फंक्शन ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा किसने कहा? हम बाद में वैल्यूज अपडेट करेंगे, नहीं करेंगे? ये आप इनिशियली कह रहे हैं कि नल दे दो। इनिशियल वैल्यू नल देंगे, बाद में उसको अपडेट कर देंगे। कैसे? अब देखिए हमारे पास क्या है, अब यहाँ समझ आ गया। अब इसके जो तीन मॉड्यूल है वो क्या है हमारे पास? पहला हमारे पास उसका वेरिएबल है, दूसरा हमारे पास क्या है? फंक्शन है, तीसरा हमारे पास क्या है? इसकी इनिशियल वैल्यू है। क्या है? अब हम बात करते हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं, हम डाटा को फैच अप करते हैं तब इसको स्टोरेज को यूज करते हैं। जब हमने किसी चीज की वैल्यू स्टोर करवानी है तब यूज करते हैं। जब हम फॉर्म्स बना रहे होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब हमने बात क्या करनी है कि आप देखो, जब हम बात करते हैं फॉर्म्स की, तो फॉर्म के अंदर जब इनपुट बना रहे होते हैं, क्या बना रहे होते हैं? इनपुट। क्या बना रहे होते हैं? इनपुट। अब उसकी वैल्यूज आपने कहीं बार तो स्टोर करवाने की नहीं करवाने? वैल्यू को स्टोर कहीं करवाना है कि नहीं करवाना? जहाँ से आपने फैच करवाना है, कहाँ जहाँ से आपने सेंड करना है, तो वो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज स्टेट। क्या यूज करेंगे? यूज स्टेट। तो आज अभी जितनी मैंने तमीज बानी है, ये सारा का सारा क्या था कि आपने फॉर्म के अंदर कैसे काम करना है। सर यूज स्टेट के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होनी है, आप ये कह अब रहे देखिए मैं सारा चीज बताऊंगा, लेकिन आप एट द एंड यूज स्टेट जो हमारे पास है ना, यूज स्टेट, ये हमारे पास की वर्ड है। क्या हमारे पास है? हैं। और आपको पता होना चाहिए जो की वर्ड होता है ना, इसका पहले से कोई ना कोई मतलब होता है। हाँ जी। ये फंक्शन का कीवर्ड है। फंक्शन का कीवर्ड नहीं, जैसे कोई स्टेट है, यूज स्टेट, अभी इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर यूज स्टेट हो रही है। इसका रीजनल जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है वो ये है। अगर हमारे पास सेट कलर है, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे? डाटा को अपडेट करेंगे इस स्टेट के अंदर। सर जो हुक हुक का हमने डिस्कशन किया था, हाँ, वो एक फंक्शन है। फंक्शन है। ये उस फंक्शन के अंदर ये यूज स्टेट एक हुक है, ये भी एक फंक्शन है। हुक हुक मतलब होता है फंक्शन, और फंक्शन की टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो फंक्शन हमारे पास कहते हैं कॉल बैक फंक्शन है, ये सारे फंक्शन ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। लेकिन जब हम हुक की बात करते हैं, हुक एक डिफरेंट क्या होता है, एक जो रिएक्ट के अंदर पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शनलिटीज है, उनको हम कहते हैं हुक्स कहते हैं। और हुक के अंदर क्या होता है? हमारे पास यूज स्टेट हुक है, यूज इफेक्ट हुक है, यूज कॉल बैक है, यूज मेमो है, यूज कॉल मेमो है। ये सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है। और ये ओके। सारे फॉर्म्स के लिए यूज होंगे। ये फॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को यूज करने के लिए डिफरेंट हम हुक्स को यूज करेंगे। जब हम डाटा को कॉल करेंगे, फैच करेंगे, तब हम यूज स्टेट भी यूज करेंगे, साथ में यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज इफेक्ट। ओके। क्वेश्चन? चले, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारा अपना जो मेन टॉपिक है, आपने सबसे पहले आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, उसको सर्वर को रन करते हैं और वहां पर हम एक फॉर्म बनाते हैं। चले, अभी मैं जो फॉर्म फॉर्म मैं बना दूंगा, लेकिन इसकी जो थोड़ी स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग आपने खुद करनी है। कर लेंगे ना? स्टाइलिंग तो कर लेंगे नहीं? स्टाइलिंग कर लेंगे। अच्छा, एक सॉरी सॉरी, स्टाइलिंग मैं आपको करना खुद सिखाऊंगा, सॉरी। मैंने फॉर्म की स्टाइलिंग आपको दिखाई नहीं है। ओके। सॉरी। अभी टाइम हमारे पास काफी टाइम है, अभी 1 घंटा पड़ा तो है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। वो आधा घंटा प्रैक्टिस टाइम। चलो ठीक है, आधा घंटा बहुत काम है हमारे पास, आधे घंटे के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, अब हमने क्या एनपीएम स्टार्ट किया? स्क्रीन ऑफ पेज का। ओह सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी, माजरत। ओके ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम जाएंगे अपने, हमारे पास क्या, सॉरी क्या नाम है, हम कॉन्ट्रैक्टर्स में जाएंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे। यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने कर लेते हैं एक, सॉरी, फीचर के नाम से, कम कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर फीचर के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम यहाँ से पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर बैनर लिख लेते हैं, बैनर डॉट जीएस, बैनर डॉट जीएस। RAF किया हमने यहाँ पर। ओके। यहाँ पर बी कैपिटल कर दिया, बैनर। सर ये करके क्या करेंगे? हम अब फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म बना रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर्स पेज बना रहे हैं।
क्या बना रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज, सर ये कॉन्टैक्ट्स में आपने एक फोल्डर ऐड किया, फिर उसमें आपने एक फाइल ऐड किया, फाइल banner.js। banner.js। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज ले लेंगे, इसका नाम देंगे सबसे पहले क्या, पेज वर्ड्स लेंगे, पेज वर्ड्स छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लेंगे डॉट कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, बस क्या जाएगा, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर हम देंगे h2 देंगे, जिसका नाम देंगे, सॉरी हम यहाँ पर देंगे डॉट ग्लोबल टाइटल। भाई क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कह देंगे कॉन्टेक्ट और स्पैन सॉरी अस। ओके, सेव करते हैं इसको। चलिए अब इसको एक रन होता है, रन होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला पेज है, उस पेज के अंदर क्या करना है, हमने हम क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करना है फॉर्म क्रिएट। चलिए इससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमने अब ऑन क्लिक पे, पहले हमने कल राउटिंग बना ली थी, क्या बनाई थी हमने, राउटिंग। अब उन राउटिंग के अंदर जो हमने पेजेस के नेम दिए थे, तो हम किसी एक लिंक पे क्लिक करने पे उस पेज पे भी जा सकते हैं, उस पेज पर भी जा सकते हैं। उस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लेआउट के अंदर हेडर फोल्डर है, क्या हमारे पास है, हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास क्या है, लिंक्स हैं, क्या हमारे पास है, लिंक्स। पहले हमारे पास होम है, क्या हमारे पास है, होम है, क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्विसेज है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्टस है, क्या हमारे पास है, कॉन्टेक्टस है, वेब पार्ट की बात। नैप बार है। अब उन तीनों के अंदर हम अपने जो फोल्डर, जो पेजेस के नेम है, वो ऐड करेंगे, किसी उसके क्लिक करने पे उस पेज पे रेंडर होना चाहिए। ठीक हो गया। ओके, सर वो कल हमने एक तो मेरे ख्याल से रूट असाइन किया नहीं था, नहीं, नहीं किया था, कॉन्टैक्ट्स में मूव कर गए थे हम। वो तो वैसे मैंने डायरेक्ट डाला था ना, स्लैश डाल के हम्म। डाला था। जैसे भी स्टार्टिंग करते हैं तो उसको दिखाता हूँ अभी आपको, वो तो मैंने डायरेक्ट किया था ना। चले, अब ग्लोबल के अंदर हमारे पास क्या आता है, लेआउट में आते हैं, लेआउट के अंदर हमारे पास क्या हेडर है, हेडर में हमें आते हैं, और ऊपर हम यहाँ पर आ जाते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट। सबसे पहले क्या करना है, लिंक को इंपोर्ट करना है, क्या करना है, लिंक इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। सर वो कल तो हमने ब्राउजर वाला किया था। ब्राउजर किया ना, वो तो हमने पेजेस बना लिए थे, ठीक है। वो हमने पेजेस बना लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, लिंक, जैसे हमारे पास पहले एंकल टैग यूज कर रहे थे ना, क्या यूज कर रहे थे, एंकल टैग, किसी एक पेज से दूसरे दूसरे पेज पे ऑन क्लिक पे जाने के लिए, किसके लिए, चलिए मैं आपको एक तो ये फंक्शन पड़ा कहाँ पे हुआ, जानते हैं हमें दो। हाँ ये समझ गए। नहीं, ये तो ग्लोबल पढ़ाना, जब हम कल रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल किया है, ठीक है। किया कि नहीं किया, किया सर। वो लाइब्रेरी है हमारे पास, उनके अंदर बहुत से डिफरेंट, जैसे मैंने अभी कहा है ना कि रिएक्ट डॉम हमारे पास लाइब्रेरी यूज की है, और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस है, क्या है, डिफरेंट फंक्शंस है, जो हमारे यूएल के साथ काम करेंगे। ठीक है, बताता हूँ, एक मिनट, ये देखिए। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम के ऊपर वही पे जा रहा है, सर्विस पे जाके क्लिक करते तो सर्विस का सर्विस पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे जाता है तो कॉन्टैक्ट वहीं पे रहता है। लेकिन मैंने जब यहाँ पर कल दिया था ना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, क्या दिया था मैंने, कॉन्टैक्ट अस, अभी हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट अस वाला नहीं नहीं सॉरी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं था, ये हमारे पास, ये कॉन्टैक्ट अस था, ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब मैं कहता याद रखना, यूजर हमारे पास जो होगा, यूजर वो डायरेक्ट यूआरएल में तो नहीं पास करेगा ना, लिंक्स पे क्लिक करें। लिंक्स पे क्लिक करेगा ना, किस पे क्लिक करेगा, लिंक्स पे। तो उसको लिंक्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक लिंक हमारे पास फंक्शन है, उसको यूज करते हैं। ठीक है। ओके, अब कैसे रैप करते हैं वो देखते हैं। इंपोर्ट, सबसे पहले कि हमने लिंक को इंपोर्ट कर लिया, जिसको हमने लिंक बनाना है, हमारे पास अब होम है, क्या हमारे पास है, होम। अब इसको ना करना, लिंक बनाना है, लिंक, और यहां पर हमने किया लिंक। ओके, ठीक है, अब इस लिंक को हमने, ये जो होम है, इस लिंक के साथ रैप कर दिया है, क्या कर दिया है, रैप। और ठीक है, रैप कर देंगे। अब यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर लिंक के साथ में जो पहला लिंक है, वहां पर हम लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, और टू के अंदर हम देंगे पाथ, वो जो राउट के अंदर पाथ दिया था ना हमने, स्लैश दिया था, स्लैश कॉन्टैक्टस दिया था, स्लैश अबाउटस दिया था, वो जिस पेज की, जिसके ऊपर क्लिक करने पे जिसको अपने भेजना है, उसको वो हम देंगे, राउट देंगे। और हमने पहले जो स्लैश वाला क्या है, वो होम है, तो हम क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, होम। अब जो हमारे पास क्या सर्विस है, यहाँ पर क्या करेंगे, लिंक हम करेंगे, लिंक के बाद हमें क्या, सॉरी क्या नाम है, सॉरी, लिंक हमारे पास है, और इसके अंदर सर्विसेज है, स्लैश के आगे लिखा नहीं हमने कुछ। नहीं, जो अब ये स्लैश का मतलब पता है, ये बाई डिफॉल्ट है। जैसे पहले हम इंडेक्स डॉट जेएस एचटीएमएल कर रहे थे ना, तो वो कहता है ये बाई डिफॉल्ट आ रहा है। इसे जब हम बात करते हैं, जब स्लैश देंगे ना, तो वो बाई डिफॉल्ट होता है। होम पेज हमारे पास क्या होता है, वो बाई डिफॉल्ट होता है।
ये कल आपने इसको जब राउंड किया था वो ये खाली फ्लैश है इन पे नहीं 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 बिल्कुल, ये देखिए छोटे छोटे मिनट एडवर्टाइज में आते हैं। तो यहाँ पर देखो पास मैंने क्या दिया है। ठीक है। अब इसका स्लैश का मतलब ये होता है, जब स्लैश दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये बाय डिफॉल्ट है। सर अगर यहाँ पे होम पेज अगर टाइप कर देगा तो क्या मतलब होम में लिखते हैं। देखिए, अब देखिए स्क्रॉल करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। होम पेज है क्या हमारे पास है, ठीक है। देखिए होम पेज सेव किया हमने। ठीक है। ओके, हम वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर। अब इसको सॉरी, ये देखिए हमारे पास ये क्या होता है कि इसको हम ना करते हैं स्लैश करते हैं। अब हमारे पास कोई डाटा आ ही नहीं रहा, होम पेज आ रहा है। नहीं, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा स्लैश होम पेज, लिखा है क्या, लिखा है होम पेज। अब आ गया। अब आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जब वेबसाइट को हम लाइव करते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं adofinance.com लिखते हैं, स्लैश आगे होम पेज पे आने लिखते हैं, लिखते हैं। जब हम होम.com देखते हैं उसके बाद हमने, अगर हमने एक स्पेसिफिक पेज भी जाना होता है तब वो हम लिखते हैं। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट देते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि अगर आपने बहुत से लोगों का इशू आता है, जब वर्सल पे आप डिप्लॉय कर रहे थे तो वहां पर आप index.html नहीं लिख रहे थे, वहां पर आपने कोई और नेम लिख रहा था, तो वहां पर वो उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा था। इसी तरह जब आप रिएक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट के अंदर आपने एक बाय डिफॉल्ट पाथ देना होता है उसको, और वो हमने ऐसे देना होता है, ऐसे ही, ठीक है। और हम यहाँ से हम होम पेज को खत्म करते हैं। ओके, इसको सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब हम कहते हैं हेडर पे आते हैं। हेडर के अंदर ये होम, हमारे पास आगे सर्विस आ गई। तो सर्विस के अंदर जो लिंक है, अब बताने की जरूरत समझ समझ आ गई है नहीं आई, क्या नाम है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम कर देंगे जैसे अबाउट अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। और यहाँ पर कुछ जो कॉन्टैक्ट है, क्या हमारे पास है कॉन्टैक्ट, यहाँ पर लिंक हमने किया, ठीक है। और कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या है, इसको को ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, और ये हमारे पास क्या है, एक टू कर दिया हमने, और इसको कर दिया स्लैश कॉन्टैक्ट अस, देखिए हमने स्लैश कॉन्टैक्ट अस सेव किया हमने। ठीक हो गया। वार्निंग कहाँ से आई है। अब हाँ, वार्निंग ये आई है कि हमने दो चीजों को यूज किया है, कॉल किया है, लेकिन हम उसको यूज नहीं किया। कल अगर आपको याद हो कि जब हमने क्लाइंट पेज बना रहे थे, याद है कि नहीं याद, तो पहले हमने इंडेक्स के अंदर उसको कॉल किया था ना, पहले इंडेक्स में लिखा था ना। तो वहां पर दो चीजें हमने, एक जो इमेज वो कॉल की थी ना, और एक स्टार किया था। लेकिन अब बाद में मैंने क्या किया था, उसको पूरे के पूरे फंक्शन को उठाया और किया और पेस्ट कर दिया, और वही वहीं रहे। अब अगर मैं आप जाऊंगा उधर, क्या नाम है, क्या नाम है, होम पेज के अंदर जाएंगे और हम फीचर्स के अंदर हम जाते हैं, क्लाइंट देते हैं। तो क्लाइंट के अंदर अगर मैं देखिए, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आईओ स्टार और जो क्लाइंट इमेज है, ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसा लग रहा है कि ये यूज नहीं हो रहा है, कॉल भी नहीं किया। तो उसको खत्म करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लिंक दी है तो ये हमारे पास सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में एंकर टैग हाँ ठीक है। अगर इस लिंक के साथ सपोज करें समटाइम्स हम लोग काफी चीजें देते हैं फॉलो टू फॉलो ठीक है। तो इंटरनली एक्सटर्नल उसके चीजों के लिए हर चीज सर्विस का दे सकते हैं, लिंक के लिए हम दे सकते हैं दे सकते हैं। फॉलो। लिंक एज ये हमारे पास लिंक हमारे पास कंपोनेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये हमारे पास एंकर टैग ही है। अच्छा सही है। ऐड तन ये हमारे पास क्या है, एंकर। तो जैसे वो प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी क्लाइंट पेज बना लिया ना, क्लाइंट बनाया, फंक्शन बना लिया है। अब उसके अंदर मैंने ऐड देना, मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने वो HTML CSS लिखी है, ऐसा ही है ना कि नहीं है। इस तरह जब हम बात करते हैं लिंक की बात करते हैं, लिंक ऐड दैन क्या होता है, ये कि हमारे पास क्या एंगल टैग होता है, लेकिन इसको क्या किया उसने, मतलब कि सपोज करते एंगल मार्क्स टैग करती है लिंक मार्क। के अब साथ। देखें, अगर मैं देखिए याद जा रहा हूँ, देखें अब होम पेज है। अब देखिए अगर आप ये बिल्कुल लेफ्ट जो हमारे पास कॉर्नर है, अगर देखें ना, बिल्कुल सॉरी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 आ रहा है। आ रहा है। अगर हम सर्वर पे जाते हैं तो क्या आता है, लोकल होस्ट 3000 स्लैश अबाउट अस, और बस क्या कॉन्टेक्ट आ रहा है। जब कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे जा रहा है। अब देखिए ये इतना फास्ट है, ये देखें, लोडिंग नहीं हो रही वैसे। लोडिंग नहीं हो रही, लोडिंग नहीं हो रही। ओके, तो कैसे नहीं आता। नो सर। चले, ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम मैं ना यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा नहीं, मैं जस्ट वापस आता हूँ और मैं वहाँ पर ना एक फॉर्म बनाता हूँ, और फॉर्म को ही स्टाइल करना मैं नेक्स्ट सिखाऊंगा, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है उसको आज ही करते हैं।
फंक्शनैलिटी क्या करते हैं आज। फॉर्म कॉपी कर लें वहां से डब्ल्यूसी स्कूल से, हम्म, आपके पास एक लेआउट आ देगा। यार उसको अंदर फिर सीएस देनी पड़ेगी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं बाद में। एक दूसरा से ले लें फॉर्म, अभी क्लास में उसको भी इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको, अभी इनको पता ही नहीं है। अभी बच्चों को पता नहीं है, आप आगे ना जाए यार। ठीक है, चलिए बैनर हमारे पास है। यहाँ पर हमने किया कॉन्टेक्ट किया, क्या किया हमने कॉन्टेक्ट, और इसको हमने किया इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आके इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट। और हमने क्या कर दिया, बैनर, ये बैनर आ गया, और इसको हमने क्या किया यहाँ पर आके बैनर कर दिया, और ये मेरे पास कॉन्टेक्ट आ गया। ओके, ये कॉन्टेक्ट आ चुका। ओके, आई समझ नहीं आई। अब इससे पहले क्या करेंगे, हम बैनर में आते हैं, बैनर को थोड़ा स्टाइल करते हैं, थोड़े से अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं पेज विड्थ, कहते हैं पेज विड्थ। ओके, सेव किया, जो दरमियान में आ गया। ओके, और उसके बाद क्या किया हमने, कॉन्टेक्ट्स पे पेज पे आए, उसको किया हमने सेव। हम क्या कहते हैं, यहीं पर हम ना फीचर्स के अंदर यहाँ पर ही अबाउट कॉन्टेक्ट्स के अंदर एक फाइल देंगे स्टाइल की, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, और इसको हमने इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर आए, और यहाँ पर आके इसको क्या कर दिया, इम्पोर्ट, क्या कर दिया हमने, इम्पोर्ट स्टाइल एस टी वाई सॉरी डॉट एस टी वाई एल ई डॉट सी एस एस। ओके, फ्रॉम नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट्स पेज, और इसको हमने क्या दिया, पैडिंग दे दिया हमने ऊपर नीचे से 50 पिक्सल, क्या कर दिया 50 पिक्सल, और फिर हमने क्या दिया 0 पिक्सल। तो सेव किया, तो ये हमारे पास क्या ऊपर नीचे से हमारे पास कॉन्टेक्ट्स आ चुका है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ तक। चलो, अब इसके बाद मैं ना थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। हम ना यहाँ पर आते हैं, फीचर्स के अंदर आते हैं, फीचर, ये फीचर है, इसकी तरफ फॉर्म आते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जी एस, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जी एस। अब मुझे ये थोड़ा सा बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। नहीं सर, ये जरूरत नहीं सर। ठीक है, यहाँ पर हमने किया कॉन्टेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम देते हैं डॉट पेज वेट देते हैं, सॉरी सबसे पहले देते हैं डॉट फॉर्म कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस पे गया, और यहाँ पर हमने दिया सबसे पहले क्या दिया हम, डॉट पेज वेट, सॉरी यहाँ ऊपर ही पेज वेट दे देते हैं, यहीं पर क्लास, और यहाँ पर हम देते हैं पेज वेट। ओके, ठीक है, सेव किया। अब जो फॉर्म है ना, फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म है, इसको कॉपी किया हमने, इसको स्टाइल में आया, और इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और सबसे पहले किया हमने किया वेट हमने कर दिया इसकी 700 पिक्सल, मैक्स वेट, सॉरी क्या करिए हमने, मैक्स वेट 700 पिक्सल। और उसके क्या हमने मार्जिन दे दिया, मार्जिन हमने दे दिया ऑटो, और उसके सॉरी ए यू नहीं, पहले हमने कर दिया ऊपर नीचे से हमने कर दिया 3 रन, और फिर हमने किया ऑटो, क्या किया ऑटो, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, पैडिंग थोड़ी सी दे दी, पैडिंग देने के बाद हमने दिया 20 पिक्सल, और साथ में हमने कर दिया बॉर्डर रेडियस, सॉरी हम बॉक्स शेडो दे दिया, हमने क्या दे दिया, बॉक्स शेडो। मैं अगर आप वापस आता हूँ यहाँ पर फिग्मा डिजाइन के अंदर आता हूँ, फिग्मा के अंदर figma.com, ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो सारा ये आज करवाना है मैंने। जो काम कर रहा हूँ वो पहले आपको पता क्या काम कर रहा हूँ, ये आपको पहले पता है, ठीक है ना। होम कवर्ड है, इस पे आते हैं, इसी के अंदर हमारे पास एक जैसे, वापस आते हैं यहाँ पर ना, स्टाइल जो हमने यहाँ पर किया था है ये होम पेज के अंदर स्टाइल आते हैं, और इस स्टाइल के अंदर जो नीचे हमारे पास कार्ड वाला था, क्या था हमारे पास, ये बॉक्स शेडो नजर आ रहा है आपको, ये बॉर्डर रेडियस बॉक्स शेडो, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को ही हम यूज कर लेंगे यहीं पर आके, बॉक्स शेडो पैडिंग हम इसको छोड़ देंगे, ये हम यूज कर लिए। ओके, ठीक है, और इसको हमने बैनर जो हमारे पास ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को हमने किस में लेके आ गए, हम इंपोर्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है, और इसको हमने कर दिया कॉपी, और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है, सेव कर दिया हमने। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। चलिए, अब अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो आपके पास एक चीज ये आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। चलिए, इसी के तरह क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर बनाते हैं एक फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉर्म, क्या बनाते हैं, फॉर्म। यहाँ पर हम देते हैं इनपुट फील्ड, क्या देते हैं, इनपुट, ठीक है। यहाँ पर टाइप, टाइप अब मैंने कल कहा था कि आपने इनपुट फील्ड के बारे में पढ़ के आना है। टाइप के अंदर क्या होता है, टाइप टेक्स्ट होती है, नंबर होता है, जिसके लिहाज से आपने करना होगा। फॉर्म को छोड़ दो, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे वैसे।
और रिएक्ट के अंदर आप फॉर्म को डिफाइन करें या ना करें, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन के साथ ही काम करेंगे। ओके, जब हम क्लिक पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन होगा, फंक्शन से हम कॉल करेंगे। क्वेश्चन चले, सबसे इनपुट फील्ड है। मैं आस अगर सर फॉर्म डिफाइन करेंगे तो उसको हम फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। ये उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। वो उसको जो ऑन सबमिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बजाय कि हम वो पहले वो करें, ऑन सबमिट करेंगे। तो मतलब कि जब हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो कहते हैं कि ये भी करो तो वो भी करो तो वो भी करो तो वो भी करो। ठीक है, ऑन सबमिट करना है तो आपने सबमिट ये यहाँ पर क्लिक करना है। फंक्शन जैसे हम कहते हैं पोस्ट एक्शन होता है, वैसे पोस्ट एंड गेट। पोस्ट एंड गेट एक्शन हम कहते हैं ना, एक्शन इस फाइल में जाके चला जाएगा। मैंने कभी थोड़ा बहुत काम किया है पीएचपी पे, थोड़ा बहुत। जो है वो राउटिंग को यूआरएल में आता है, हाँ पोस्ट बिल्कुल, यूआरएल। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले प्लेस होल्डर, मैंने सॉरी, इसकी जो स्टार्टिंग है, इनपुट्स की स्टार्टिंग जो है ना, वो मैंने फूटर के अंदर बताई थी कि इसको कैसे स्टाइल करते हैं, याद है ना? हाँ, फूटर के अंदर मैंने इनपुट यूज किया था, याद है ना? तो वो वैसे चीज नहीं है। प्लेस होल्डर, अब यहाँ प्लेस होल्डर है हमारे पास, यहाँ पर हम देंगे फर्स्ट नेम, क्या देंगे? फर्स्ट नेम। ओके, सेव कर दिया हमने। अच्छा, इसको और साथ में हम यहाँ पर क्लास देते हैं, क्लास के अंदर देते हैं फॉर्म इनपुट, फॉर्म इनपुट। ओके, सेव किया हमने। अब फिग्मा हमारे पास आ चुका है। इस फिग्मा फिग्मा से ही हम क्या करते हैं, हम फिग्मा से ही ये ले लेते हैं, ये यही फिग्मा से हम लेते हैं, ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, यही फिग्मा से उठा लेते हैं। ओके, तो इसमें ना एक चीज मिसिंग है, क्या चीज यार? चेक बॉक्सेस रेडियो और चूज ऑफ इमेज इमेज, चेक बॉक्सेस रेडियो, वो भी आप ले लें इसी में। एग्जांपल हमारा पूरा फॉर्म कवर हो जाए। ओके यार, रुक जा। ओके, 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ये लो जो आपकी बात है वो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीक में। लेकिन अब एट द एंड मैंने क्या करना है, मैंने आपको ज्यादा समझाने से फंक्शनैलिटी, पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा ना स्टाइल करते हैं। मैंने फॉर्म इनपुट ले लिया, इसको कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं करना कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने जो थोड़ा सा स्टाइल में जल्दी में करूंगा। ठीक है, हमने इसकी वेट दे दी, वो हमने दी 100%। ठीक है, हाइट हमने दे दी, वो हमने दे दी 25 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया, वो हमने दे दिया 12 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर बॉक्स शेडो, जो बॉर्डर रेडियस है ना, ये हम या थोड़े से एक फिल है, स्टाइल है, एक्सपोर्ट, तो यार ये कुछ ना, ये हम इसको कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। बॉर्डर रेडियस हमने दी और यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर, और वो देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, और वो ये हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो फिल, ओहो एरर आ गया, ये हमारे पास खत्म कर देंगे, और ये हमारे पास एरर रिमूव। ओके, चलिए वापस आते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फॉर्म बन चुका है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो वेट हाइट है ना वो थोड़ी सी कम दी हमने, और यहाँ पर वेट हम दे देंगे 35 ना 45 दे देंगे, 45 पिक्सल। तो ये हमारे पास आ चुका है। ओके, बढ़ गई, और यहाँ पर जो है ना ये हम कर देंगे 50 पिक्सल, कर देंगे 50 पिक्सल, और ये, और साथ में से दे देंगे पैडिंग, वो पैडिंग हम दे देंगे 5 पिक्सल, और यहाँ पर क्या देंगे 20 पिक्सल। सेव किया, वो दरमियान में आ चुका है। ओके, अब इसके अंदर अब यहाँ से एक चीज असल स्टार्ट होती है। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट हुक यूज करेंगे हम। ठीक है, आज देख, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख रहे हैं, टाइप हो रहा है ना। अब इस जो टाइप होगा ना, इसको हमने डाटा गेट करना है डाटा को गेट करना। देखिए, अब वापस आते हैं, हम अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में आते हैं, और सबसे पहले रिएक्ट के यहाँ ना, यहाँ पर हमने कर लिया यूज स्टेट को, कर लिया कॉल किया, क्या कर लिया, यूज स्टेट को कॉल किया। और यहाँ पर आकर ना ये जो रिटर्न है, इस रिटर्न से आपने अबव करना है। जहां पर आपने ये जो आपके अंदर आ रहा है, ये जो जगह आ रही है, अगर इसकी जगह के अलावा कहीं और करते ना आपको स्टेट को, तो वो आपको एरर देगा। क्या देगा? एरर। तो आपने यहाँ पर करना है कॉन्स्ट, करना है कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमने बनानी है स्टेट, सॉरी क्या बनानी है, स्टेट। अब यहाँ पर पहला जो वेरिएबल का नेम है, ये आप अपने नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या फर्स्ट नेम है ना, तो इस फर्स्ट नेम की हमने इसकी जो हमारे पास इनपुट फील्ड है, इसकी वैल्यू वहां पर स्टोर करवानी है।
इसकी क्या करनी है, वैल्यू वहां पर स्टोर करवानी है। तो उसको स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ नेम। क्या लिख देते हैं, एफ नेम। ये वेरिएबल बन गया। क्या बन गया, वेरिएबल। उसके बाद करेंगे सेट। अब जो सेट है ना, ये हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड आप कह सकते हैं, या दूसरा फंक्शन लिखने के लिए हम यूज करते हैं। और जो पहले वाला नेम है ना, उसका पहला लेटर कैपिटल के करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू क्या कर देंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कर दें या नल कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन अभी हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रिंग। तो हमारे पास अभी इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड के अंदर क्या होती है, वैल्यू स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रिंग। वैल्यू बन गया। वो सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये हमारे पास डाटा होता है। क्या होता है भाई, मेरे डाटा अल्फाबेट्स हो गया, क्या नाम है, अल्फाबेट है हमारे पास, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, सब कुछ शामिल इसमें आ जाता है। ओके, आपको आगे समझ, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये काम खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ से काम स्टार्ट होता है। ये सेट वाला दोबारा बताइए। सेट जो हमारे पास ना, सेट ये हमारे पास एक वेरिएबल है। सेट हमने लाजमी रखना है। सेट जो हमारे पास ना, SCT सेट, ये आपने लाजमी रखना है। और जो आगे वाला नाम है ना, वो जो पहला नाम लिखते हैं ना, वेरिएबल नाम लिखते हैं, अल्फाबेट पहला उसका लिखना है। उसका पहला अल्फाबेट जो है ना, वो कैपिटल लिखना है, बाकी नेम वैसे के वैसे लिख देना है। पहले इधर आप बोर्ड के ऊपर तो इसको फंक्शन क्या है, अब तो फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन का नेम लिखना आपने। नेम लिखा ये नेम है, फंक्शन का नेम है। है, नेम। एफ, पहला जो है ना, ये पहला वेरिएबल है। सेकंड जो हमारे पास है ना, वो फंक्शन नेम है। हाँ ठीक है, वो फंक्शन का नाम है, वेरिएबल चेंज हो जाएगा हमारा बाद में। ठीक है, मतलब कि हमने अपने कोड के अंदर, जब अपने कोड है, उस कोड के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, किसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसी का नाम जब साथ साथ करेंगे, तो हमारे लिए समझना आसान होगा कि इसका वेरिएबल ये है, इसकी जो स्टेट का जो फंक्शन है वो ये हो सकता है। ओके, ठीक है। मतलब कि वही, मतलब कि एफ नेम लिखा है, मैंने एफ नेम किया है, फिर मैंने किया सेट एफ नेम। नेम मैंने वही लिखा है, सेट जो है वो फंक्शन है, फंक्शन को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं, सेट नेम वेरिएबल है वेरिएबल। ओके, तो क्वेश्चन। नहीं सर। अच्छा, अब इनपुट फील्ड के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं, दो चीजें। एक होती है वैल्यू। क्या होती है, जो हमने इसके अंदर दिखाना है। अभी सपोज देखिए, सपोज सेव किया मैंने, यहाँ पर वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। वैल्यू के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई चीज चेंज करता हूँ ना, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर चेंज एडिट नहीं हो रहा। अब अगर मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, जैसे सपोज करते हैं मोहम्मद नूर। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर ये स्टोर शो हो गया, हो गया। हुआ नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इनपुट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू को शो करवाना है, तो उसको शो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू कीवर्ड। वैल्यू कीवर्ड। वैल्यू हमारे पास फंक्शन है, अब कैसे प्रॉपर्टी हमारे पास है जो इनपुट फील्ड है। अब कर ली, अब यहाँ पर एक चीज है, तो और चीज, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपने कोई वेरिएबल, सॉरी, कोई क्या नाम है, कोई जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, करली ब्रेसेस। जब आपने कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल लिखना है, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, तब क्या लिखेंगे, JSX के अंदर, तब हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस। अगर हमने वेरिएबल नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू देनी है उसको हम स्ट्रिंग में पास कर देंगे, जैसे है वैसे। जैसा जिसमें मैंने अभी लिखा है। अब देखें, अब हमारे पास स्टेट बनाई है ना, स्टेट बनाई है हमने, स्टेट बनाई है ना, जिसका एफ नेम है और सेट एफ नेम है। एफ नेम और सेट एफ नेम, ये हमने किया है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वेरिएबल है ना, ये एफ नेम है, इस एफ नेम को हम ये वैल्यू की जगह पर हम दे देंगे विदाउट करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के साथ, क्योंकि अब वो हमारे पास वेरिएबल बना हो, वो हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक कोड बन चुका कोड है। है तो करली ब्रेसेस। अब उसको कैसे लिखेंगे, करली ब्रेसेस में। ओके, बट इस पे हम कंडीशंस वगैरह लगा कंडीशन लगा सकते हैं, देखिए। ओके, एफ नेम। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, जैसे हम पहले यहाँ पर वैसे दे रहे मोहम्मद, पहले हम वैसे दे रहे थे, अब मैंने क्या किया, स्टेट की इनिशियल वैल्यू दे दी है। क्या कर दिया, स्टेट की इनिशियल वैल्यू, सेव किया, वापस क्या है, अब भी मोहम्मद नूर आ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन टाइप नहीं हो रहा, टाइप नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो अब उस स्टेट को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है, इसका नाम है ऑन चेंज। ऑन चेंज। क्या नाम हमारे पास है, फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, ऑन चेंज। उस ऑन चेंज को हम क्या यूज, कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर कोड में आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ऑन चेंज। क्या लिखेंगे, ऑन चेंज।
ओके। ठीक है। अब इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, ये एक स्ट्रक्चर आपने माइंड में बना लें कि हमने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये फैक्टर फंक्शन है। अब यहाँ पर करेंगे सेट, और वो ऐप नेम है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। टारगेट टी आर सॉरी टी आर जी टी, ओके, टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर देखें ई इज नॉट डिफाइंड, ई इज नॉट, तो हम यहाँ पर करेंगे ये जो हमारे पास ब्रेसेस है ना, इसके अंदर हम ये ई डिफाइन करेंगे। ओके, अभी ये डिफाइन हो चुका है। अब जो ई है मैं बताता हूँ, ये जो हमारे पास ई है ना, ये हमारे पास होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, जब हम कीबोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक इवेंट होता है। क्या होता है, माउस को जब स्क्रॉल करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है, एक इवेंट होता है। क्या होता है, जब कीबोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, ये एक इवेंट होता है। अब हम जब ऑन चेंज करेंगे, ऑन चेंज मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई चीज चेंज हो रही है ना, क्या हो रही है, चेंज। अब उसका करेंगे, अब अगर सपोज के देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर देखिए मोहम्मद नूर हुआ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हूँ, अब यहाँ पर लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि लिखा जा रहा, क्लियर लिखा जा रहा है भाई मेरे। अब यहाँ पर जो ऑन चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि ऑन चेंज के जरिए हम वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का फंक्शन है। अब यहाँ पर हम भी एक चीज है कि ई हमारे पास क्या चीज है, इवेंट ई हमारे पास क्या है, इवेंट है। क्या हमारे पास है, इवेंट। अब इस ई को हम क्या करेंगे, अब इस ई को हम कंसोल करेंगे तो हम देखेंगे इस ई के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है। हम इसके करेंगे, ई को कंसोल करेंगे और देखते हैं कि इस ई के अंदर जब हम कोई चीज टाइप करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन चेंज है, ऑन चेंज के साथ ना हम यहाँ पर कर लेंगे, देखिए हम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं।